एवरीवन, आज हम जानेंगे जो IUCN अपनी लिस्ट जनरेट करता है जिसे रेड डाटा लिस्ट बोलते हैं। IUCN सबसे पहले जानने की यह है कि यह UN यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है तथा इसे 1948 में एस्टैब्लिश किया था। रेड डाटा लिस्ट IUCN इसलिए निकालता है कि हमारे इस जगत में, इस वर्ल्ड में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उनकी जनसंख्या पर कौन सा संकट अभी चल रहा है या फिर उनकी संख्या कितनी डाउनफॉल में आ गई है। तो IUCN ये बताता है कि कौन सी प्रजाति पर कितना संकट आ रहा है या फिर वो अभी कितने डेंजरस माहौल में या मौसम में रह रही है। IUCN इसलिए एक रेड डाटा लिस्ट जनरेट करता है। IUCN ये देखता है कि हमारे वर्ल्ड में कितनी प्रजातियां पाई जा रही है। तो सबसे पहले वो डिवाइडेशन करता है कि हमारे ऑल स्पीसीज जितनी IUCN ने जनरेट या फिर अपने जिनको ज्ञात कर लिया है अपने साइंटिस्टों के माध्यम से। तो IUCN अपने दो डिवाइडेशन करती है। पहला वह जिसमें IUCN के पास किसी भी प्रजातियों की कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे वर्ल्ड में अनगिनत या फिर अभी तक ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनको कोई भी अभी सर्च नहीं कर पाया है, तो उनको IUCN भी नहीं ट्रैक कर पाया है। तो सबसे पहले डिवाइडेशन करता है वह उसके पास कोई भी जनसंख्या नहीं है। सेकेंड डिवाइडेशन वह करता है जिन जनजातियों को IUCN ने एवेल्यूएट या फिर आंकलन कर लिया है। जब फर्दर डिवाइडेशन में IUCN उसे जो जनजातियों की प्रजातियों की जनसंख्या को ट्रैक कर लिया है उसे दो डिवाइडेशन में बांटते हैं। सबसे पहले वह जो IUCN ने देख तो ली है लेकिन उसके बारे में IUCN के पास पर्याप्त जानकारी का अभाव है या फिर पर्याप्त जानकारी नहीं है। नॉट इवेल्यूएटेड में मतलब इसको तो अभी तक इन जनजातियों को आज तक किसी ने नहीं देखा है। लेकिन डाटा डेफिशिएंसी वो है जो IUCN ने रिकॉर्ड तो कर ली लेकिन उसके पास अभी पर्याप्त इतनी जानकारी नहीं है कि वो उन पर कुछ रिसर्च करके उसे उनका डिवाइडेशन कर सके। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनके पास IUCN के पास पर्याप्त मात्रा में डेटा है। IUCN के पास जितनी भी प्रजातियां उसने कैलकुलेट कर ली है उन पर वर्तमान में हमारे संसार में उनमें किस प्रकार का खतरा है। खतरा इस प्रकार से जैसे कि उनका इलीगल ट्रेड हो रहा है या फिर जानवरों को मार के उनके दांतों से दवाई बनाई जा रही है या फिर उनकी जो ऊपरी एपिडर्मिस जिसे ऊपरी त्वचा कहते हैं, जिसे खाल भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उनका करते हैं, उनके कोट बनते हैं, उनकी जैकेट्स बनते हैं, उनके बुलेट प्रूफ। यदि इस प्रकार उनका इलीगल ट्रेड ज़्यादा होता रहा तो उनकी जो जनसंख्या आज 10,000 है वो हो सकती है 1,000 रह जाए। 1,000 ही नहीं, वो हो सकता है होते 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 उनकी भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार की जनसंख्या नहीं रहे। ऐसा हुआ भी है, वह लिस्ट हम आगे देखेंगे। IUCN ने जितनी जनसंख्या ज्ञात कर ली है उसका डिवाइडेशन उसके पास 7 डिवाइडेशन में 7 प्रकार के फर्दर डिवाइडेशन IUCN ने कर लिए हैं। जैसे हम इस रेड एरो के साथ बढ़ेंगे वैसे हम पाएंगे कि वर्तमान में जितनी भी जनजातियां हैं वह अपने खतरे की ओर बढ़ती जा रही है। सबसे लास्ट स्टेज वह आएगा जो इस संसार में आज बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की उन जनजातियों का कोई आवेश नहीं है या फिर उनकी कोई भी उपस्थिति नहीं है, चाहे वह हम फिर चिड़ियाघर में हो या फिर नेचुरल हैबिटेट में हो या फिर ex situ या इन situ कंजर्वेशन में हो। इस प्रकार की जनजातियों की कोई जनसंख्या नहीं है। उन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब कि वह बिल्कुल वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है, संसार से गायब हो चुकी है। सबसे पहले जितनी भी IUCN ने मान लो कि 50,000 जनसंख्या को ट्रैक किया और IUCN को लगा कि मान लो इसमें से 20,000 प्रजातियों पर किसी भी प्रकार का कोई डेंजरस या खतरा नहीं है तो वह लीस्ट कंसर्न में उसे डाल दिया जाएगा। यदि फिर IUCN को लगता है कि मान लो ये पीछे जो 40,000 प्रजातियां बची है उनमें से लगता है कि ये 10,000 प्रजातियां हैं जिनका अभी तो ट्रेड हो रहा है लेकिन थोड़ी मात्रा में हो रहा है, या फिर उन्हें ऑफिसर्स ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर IUCN के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जीवों की जिन्हें उन्हें जानकारी है तथा वह कभी कभी न्यूज़ में आती है कि आज इस प्रकार का इनका इलीगल ट्रेड हुआ है, तो IUCN को लगेगा आने वाले 10 वर्षों में या फिर 20 वर्षों में
उनके ऊपर खतरा आना शुरू हो सकता है, तब IUCN उसे बोलता है कि यह जनजाति प्रजाति नियर थ्रेटेंड में पहुंच गई है। जिस पे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं वह लीस्ट कंसर्न में, जिस प्रकार थोड़ा और खतरा बढ़ गया तो वो लिस्ट नियर थ्रेटेंड में। मैंने आपको बोला था कि जिस प्रकार रेड एरो के साथ में बढ़ेंगे उस प्रकार ही उन प्रजातियों पर खतरा आना शुरू हो जाएगा। यदि कोई जनजाति नियर थ्रेटेंड में है और थोड़े कई समय वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद पता चलता है कि इनकी जनसंख्या पर अब खतरा आना शुरू हो चुका है, मतलब पहला स्टेज शुरू हो चुका। पहला स्टेज तो यहीं से शुरू हो जाता है जब वो नियर थ्रेटेंड में आना शुरू हो जाती है। यदि नियर थ्रेटेंड से ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होती है तब IUCN उसे बोलता है कि वल्नरेबल। देखो फर्दर हम थोड़ा आगे और देखेंगे कि कितनी 10,000 जनसंख्या, 20,000 जनसंख्या या फिर कितना % डाउनफॉल आएगा तब उसे नियर थ्रेटेंड में रखेगा। उसके भी क्राइटेरिया IUCN ने अपने बता रखे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि IUCN ने कोई भी प्रजाति वल्नरेबल में डाल दी, 2 वर्ष 5 वर्ष बाद IUCN को और लगा कि इस पर और खतरा बढ़ गया है तो उसे एंडेंजर्ड बोलते हैं। यदि किसी पर इतना बहुत ज़्यादा गंभीर खतरा आना शुरू हो जाए, जैसे अब चोट होती है, कभी कभी खेलते समय नॉर्मल चोट लगी, कभी एक्सीडेंट से थोड़ी और ज़्यादा चोट लग गई, कभी थोड़ी किसी भी ज़्यादा एक्सीडेंट में और ज़्यादा चोट लगती तो उसे हम बोलते हैं कि अब इसे ICU वार्ड में भर्ती किया। इसी प्रकार कोई भी जनजाति पर यदि ज़्यादा गंभीर खतरा आने लगे तो हम उसे बोलेंगे ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो गया है। यदि बाई चांस ऐसा हो जाए कोई ICU में व्यक्ति है, उसके अब हो सकता है कि वो उसे जैसे वेंटिलेटर में रखा हो और बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, मतलब वो व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकता लेकिन ICU वार्ड में रह सकता है। इसी प्रकार जो EW कैटेगरी की प्रजातियां हैं वह अपने नेचुरल आवास में नहीं रह सकती, लेकिन यदि जिस प्रकार ICU में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस प्रकार हमें किसी भी मतलब जंतुआलय में या फिर चिड़ियाघर में विशेष प्रकार का आप उसे संरक्षण दोगे तो वो वर्तमान समय में जीवित रह सकती है। यदि उसे उस चिड़ियाघर से बाहर निकाला तो वो प्रजाति और ट्रेड हो जाएगी या फिर उसका अभी वर्तमान वातावरण में रहना उचित नहीं है या फिर वो जिंदा नहीं रह सकती तो IUCN बोलता है कि वो उसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गई है। फिर भी कभी कभी कोई प्रजातियां मान लो ट्रेड हो गई और ज़्यादा खतरा हुआ और IUCN को बाद में पता चलता है, और जब तक वो प्रजाति इस संसार से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, ऐसी प्रजातियां ख़त्म होने के लिए 20 वर्ष लग सकते हैं या फिर 50 साल में ख़त्म हो गई हो, तो उसे IUCN बोलता है कि ये प्रजाति वर्तमान समय से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, न सरकार के किसी हिरासत में या फिर किसी स्पेशल ट्रीटमेंट में जिंदा है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी उनकी उपस्थिति इस संसार में नहीं है। IUCN किसी भी प्रजातियों का इस प्रकार की जो हर वर्ष या फिर समय समय पर IUCN जो अपनी लिस्ट जारी करता है उसे हम बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट, जो कि IUCN द्वारा जारी की गई थी। IUCN का निर्माण 1948 में हुआ था। और IUCN एक ध्यान रखने बात ये है कि यूपी से पूछ सकते हैं क्या ये UN का पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है? नहीं, IUCN यूनाइटेड नेशंस का बिल्कुल पार्ट नहीं, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1948 में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। IUCN के अभी तकरीबन इसमें एक बात यह है कि इसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों काम करते हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है तथा 1000 से ज़्यादा नॉन NGO या फिर NGO जो भी जिस लिस्ट में वो टैग ले रखा है वो इस IUCN की हेल्प करते हैं। इस वीडियो में जाना कि IUCN ने डिवाइडेशन, फर्दर डिवाइडेशन, पहला डिवाइडेशन, सेकंड डिवाइडेशन एंड फोर्थ डिवाइडेशन, इस प्रकार इन्हें 9 कैटेगरी में बांट रखा है, ये जाना। अगली स्लाइड में जानेंगे क्या क्राइटेरिया IUCN ने डिक्लेयर कर रखे हैं जिसे हम उन्हें बोलते हैं नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल। देखो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि UPSC में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। थैंक यू।